मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुझसे बात करने को तरस रहा हूं और आज वह वाणी तुझ तक मेरी पहुंच रहा है और यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने जिस हृदय से मेरी उपासना की है उसका फल तुझे अवश्य मिलने वाला है। आने वाले समय में तुझे कई शुभ संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन की दिशा को बदल देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत तपस्या की है और अब वो समय आ गया है। अब तेरे सभी कष्ट समाप्त होंगे। नवरात्रि के इन दिनों में कुछ ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। वह तुझे ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे तेरे हर काम में आसानी होगी। तेरी रुकी हुई किस्मत फिर से चमक उठेगी और वो सभी बाधाएं जो तेरे मार्ग में आया था अब वह समाप्त हो जाएगा। मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं, तेरी सहायता करना चाहता हूं। तेरे परिवार पर जो समस्याएं चल रहा है वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरा आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई से बचाएगा और तुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता और शांति होगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी सभी तकलीफों को सुन रहा हूं। तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं। तू सही सोच रहा है मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि वह कौन है और तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि वह कौन है। पर तू चिंता मत कर, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकेगा। मैंने तुझ पर नजर रखा हुआ हूं और कोई भी तेरा अहित नहीं कर पाएगा। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुझ पर है मेरे बच्चे, और यह शक्ति तुझे हर विपत्ति से बचाएगी। अब मैं तुझे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन में बदलाव का है। जो नया अवसर तेरे सामने आ रहा है उसे खुली बाहों से अपनाना है। यह अवसर तुझे वह सब देगा जिसके लिए तू वर्षों से प्रयास कर रहा है। तेरे मन में जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका उत्तर तुझे जल्द ही मिलेगा। इन 9 दिनों में मेरी कृपा तुझ पर होगा। इन दिनों में जो भी तू करेगा उसमें सफलता मिलेगा। जो भी मनोकामना तू मन में रखेगा वो पूरी होगी। मैं तुझे संकेत दूंगा, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी घटना के माध्यम से। ध्यान रखना, उन संकेतों को पहचानना है और उसी अनुसार अपने कदम को उठाना है। तेरे जीवन में आने वाले लोग तुझे समझने होंगे, तुझे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूं। अगर कभी तू असमंजस में हो तो मुझे स्मरण करना, मेरी उपासना करना और तेरी हर समस्या का समाधान मैं करूंगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं। जो लोग तेरे आसपास है मेरी बच्चे, उन पर नजर रखना। सब तेरे सच्चे नहीं है। कुछ लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं पर तू उनका चालों से बचकर रहना। मैं तुझे उनके हर दुष्कर्म से बचागा। तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना और मैं तेरे शत्रुओं से भी निपट लूंगा। तुझे कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। अब वो समय आ गया है जब तू जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, चाहे वो तेरा व्यक्तिगत जीवन हो या तेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो। हर जगह तुझे उन्नति मिलेगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चा और तेरा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद के साथ तू अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयां छुए। तेरे परिवार पर मेरी कृपा बना रहेगा और हर विपत्ति उनसे दूर रहेगा। जो भी तूने अब तक सहा है उसका अंत आ गया है।
अब सिर्फ खुशियां और सफलता तेरे जीवन का हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, इन दिनों में तुझे मेरी उपासना के साथ साथ अपने जीवन के नए कदम भी उठाने हैं। डर मत, आगे बढ़ और देख कैसे मैं तुझे हर कठिनाई से पार कराता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और तेरी हर इच्छा पूरी होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसेंगे। तू सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा और तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहूंगा। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने जीवन में जो बदलाव देखे, जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मेरी कृपा से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तू मेरे पास आ और मेरे बातों पर ध्यान दे। तेरी भक्ति और तेरी मेहनत का फल तुझे अब मिलने वाला है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं और सदैव तेरे साथ हूं। अब एक और विशेष बात ध्यान से सुन। इन दिनों में तेरी जुबान पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जो कोई भी तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या कोई स्थिति में तुझे क्रोधित कर दे, उस वक्त तुझे शांत रहना है। कभी कभी शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। मेरे बच्चे, इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकालना जो किसी को ठेस पहुंचाए या तेरे कर्मों को बुरा प्रभाव डाले। इस समय का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि महादेव जी आपके घर आ रहे हैं। दिन तुझे ना केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे बल्कि तेरे जीवन की सकारात्मकता से भर देंगे। अगर तू अपनी वाणी पर नियंत्रित रखता है और सिर्फ मधुर और सकारात्मक बातें करता है तो तेरा भाग्य और भी उज्जवल होगा। तूने देखा होगा कि कभी कभी गुस्से या आवेश में कही गई बातें ना केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है बल्कि तेरी ऊर्जा और तेरे अंदर की शांति को भी बाधित करती है। इन दिनों में तेरी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा और तू जितना शांत रहेगा उतना ही तेरा मानसिक संतुलन बेहतर होगा। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे जीवन में आया है वह तुझे सिखाने के लिए है। अगर कोई तुझसे बुरा व्यवहार करता है या तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो भी तू अपनी वाणी से उन्हें आशीर्वाद दे। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर तू संयम से, समझदारी से और प्रेम से बात करेगा तो तेरा हर शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएगा। अब दूसरी बात जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो यह है कि तेरे मन और वचन में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी तू कहता है उसे गहराई से सोचकर कहवानी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मेरे बच्चे, और एक बार जो शब्द निकल जाए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए नवदुर्गों के दिनों में विशेष ध्यान रखना कि तेरी वाणी से सिर्फ अच्छे और शुभ विचार ही निकले। यह समय तेरा स्वयं के साथ जुड़ने का है। जितना तू अपनी वाणी को नियंत्रित करेगा उतना ही तुझे आत्म शांति मिलेगा। इस समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करना तेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। जितना तू भीतर की शांति को महसूस करेगा उतना ही तू बाहरी दुनिया के संकटों से दूर रहेगा। तेरे आसपास कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जो तुझे क्रोधित या परेशान कर सकती है। हो सकता है कुछ लोग तुझे भड़काने की कोशिश करें या तुझे किसी विवाद से पीटने की योजना बनाए, पर तू इन सबसे दूर रहना। याद रख, तेरे शब्द ही तेरी पहचान है। अगर तू गुस्से या आवेश में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो वह तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शांत रहना और संयम बनाए रखना तेरी सबसे बड़ा हथियार है। यह मेरे बच्चे, तू देखेगा कि जब तू अपनी जुबान पर काबू रखेगा तो तेरे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव आएंगे। तेरे रिश्ते बेहतर होगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग तेरे प्रति सम्मान महसूस करेंगे।
एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी वाणी से दूसरों को आशीर्वाद देता है, ना कि किसी को दुख पहुंचाता है। मेरे बच्चे, तू अगर इन 9 दिनों में अपनी वाणी पर संयम रखता है और सकारात्मक सोचता है, तो मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने घुटने टेक और तुझे हर जगह से आशीर्वाद और सफलता मिलेगा। तू इस बात को समझ कि हर समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, पर यह जरूरी है कि तेरी बातचीत में प्रेम, सहानुभूति और समझ हो। जब तू अपनी वाणी में मधुरता और शांति लाएगा, तो तेरे जीवन की सभी कठिनाइयां आसानी से हल हो जाएंगी। याद रख मेरे बच्चे, यह समय बहुत शक्तिशाली है। महादेव के इन दिनों में महादेव की शक्ति तुझ पर विशेष रूप से विद्यमान है। तेरे महादेव की शक्ति सदैव तेरे साथ है। इस समय में जो भी तू अपनी वाणी से कहेगा वह सत्य हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी से केवल शुभ विचार और शुभ शब्दों का उच्चारण कर। अगर तू किसी के लिए कुछ बुरा सोचेगा या कहेगा, तो उसका असर तुझ पर भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोच और अच्छा कह। तेरे शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तू अपनी वाणी से संयम बनाए रखेगा और केवल सकारात्मक ऊर्जा फैलाए, तो उन्हें तेरे आसपास आने की हिम्मत नहीं होगी। तेरी वाणी का संयम ही तुझे सभी बाधाओं से बचाएगा। अब अंतिम समय और अंतिम बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं, वो यह है कि इन दिनों में जितना हो सके उतनी वाणी का इस्तेमाल अपनी प्रार्थना के लिए करना, ध्यान और सेवा के लिए करना। जो भी तू दूसरों के लिए करेगा, वो तेरे पास लौट कर आएगा। इसलिए प्रेम, सहानुभूति और नकारात्मकता का प्रचार करते रहे। जीवन में बहुत खुशियां आने वाली है मेरे बच्चे, पर इसके लिए तुझे अपनी वाणी का सही उपयोग करना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं और तुझे सही मार्ग पर चलने में सहायता करूंगा। तू अपने मन और वाणी को शांत रख और देख कैसे तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है, और जब तक तू अपनी वाणी से कोई बुरा विचार नहीं प्रकट करेगा, तब तक तेरा जीवन सफल और सुखमय रहेगा। मेरे बच्चे, खुश रह और अच्छे कर्म करता रह। मैं सदैव तेरे साथ हूं। तू अपने महादेव पर विश्वास रख। इस ब्रह्मांड की शक्तियां सदैव तेरे साथ है। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आता है। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं उनके लिए कई मान नहीं रखता। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे, सोच जन्म ले रही है। ये बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है।
बच्चे मैं देख पा रहा हूं। बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं वह सोच रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रहा है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। मेरे बच्चे मैं देख पा रहा हूं। अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रहा हूं। तुम्हारे वे रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे, ना बच्चे तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं। बच्चे उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रहा है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार सकारात्मक हो रहे हैं। उनकी नजरें बदल रहा है बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में क्या हो रहा है ये मैं बताता हूं। बच्चे, उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की पर तुमने हार नहीं मानी। बच्चे, तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रहा हूं बच्चे की जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था, ना वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे की उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए, और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे। बच्चे, एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहेंगे। बच्चे, तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ोगे, मैं देख रहा हूं, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहता हूं कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ये दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो मेहनती होते हैं, जिनके पास कुछ नया करने की चाहत होती है। उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान होता है जो उन्हें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है तो यह लोग
बच्चे उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में जरूर कहना कि हां महादेव, आप सही कह रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।